कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी चाहे 7 समंदर पार भी क्यों ना छिपा हो, उसे वापस आना ही पड़ता है। 10 अप्रैल 2026 की रात जब दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर एक फ्लाइट लैंड हुई, तो वहां हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल टीम पहले से तैनात थी। फ्लाइट से नीचे उतरने वाला शख्स कोई आम इंसान भगोड़ा नहीं था, बल्कि हरियाणा का मोस्ट वांटेड शूटर साहिल चौहान था। अब ये जानना जरूरी है, ये साहिल चौहान है कौन? आखिर भारतीय खुफिया एजेंसी इसके पीछे क्यों पड़ी हुई थी? इसका क्राइम क्या था कि इसे 7 समंदर पार से डिपोर्ट करके लाया जा रहा है? क्या ये भारत विरोधी ताकतों के साथ काम कर रहा था, या फिर ये भारत को अशांत करने की कोशिश कर रहा था? तो चलिए जानते हैं साहिल चौहान के बारे में। साहिल चौहान की क्राइम कुंडली का सबसे बड़ा अध्याय भारत के कुख्यात भुप्पी राणा गैंग से जुड़ा है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सक्रिय यह गैंग रंगदारी और सुपारी लेकर हत्या करने के लिए कुख्यात है। साहिल इस गैंग का न केवल सदस्य था, बल्कि वह गैंग के सरगना भुप्पी राणा का बेहद करीबी और भरोसेमंद शूटर माना जाता था। उसके ऊपर हत्या के प्रयास, डकैती और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। साहिल चौहान के अपराध की दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर 4 जनवरी 2017 को देखने को मिला था। यमुनानगर के जगाधरी कोर्ट परिसर में उस दिन भारी सुरक्षा थी, क्योंकि कुख्यात बदमाश मोनू राणा को पेशी के लिए लाया गया था। जैसे ही मोनू राणा कोर्ट परिसर में पहुंचा, साहिल चौहान और उसके साथियों ने फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गैंगवार ने पूरे हरियाणा को दहला दिया था। कोर्ट के अंदर घुसकर पुलिस की मौजूदगी में गोलीबारी करना साहिल के दुस्साहस को दर्शाता था। इस हमले में मोनू राणा को कई गोलियां लगी थी। इस मामले में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद साहिल को गिरफ्तार किया और उसे 10 साल की सजा भी सुनाई। सजा मिलने के कुछ समय बाद साहिल चौहान को कानूनी पेचीदगियों के चलते जमानत मिल गई, लेकिन बाहर आते ही उसने कानून को ठेंगा दिखाया और अपनी लोकेशन बदलकर विदेश भागने की योजना बनाई। वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर थाईलैंड पहुंच गया और वहां बैंकॉक में छिपकर अपना नेटवर्क चलाने लगा। उसे लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद वह सुरक्षित है, लेकिन सीबीआई की नजर उस पर टिकी थी। साहिल चौहान की वापसी के पीछे सीबीआई, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय का सामूहिक प्रयास है। उसको पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें की गई, जो आखिरकार 2026 में पूरी हुई। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से साहिल के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया। बैंकॉक में उसकी गतिविधियों और लोकेशन को लगातार मॉनिटर किया गया। थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर उसे डिपोर्ट करवाया गया और 10 अप्रैल को वह भारतीय सरजमी पर लाया गया। सीबीआई अब भारत पोल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर में फैले भारतीय अपराधियों पर नजर रख रही है। पिछले कुछ वर्षों में 150 से अधिक भगोड़ों को वापस लाया जा चुका है। साहिल चौहान की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि अब अपराधियों के लिए विदेश भागना सुरक्षित रास्ता नहीं रह गया है। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।